नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नए चीज को सीखेंगे और बेसिक से सीखेंगे। उस एक्सरसाइज का नाम है त्रिकोणमिति। जो बेसिक है त्रिकोणमिति, ये 10th में आपका महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं ट्रिगोमेट्री। क्या कहते हैं इसको? ट्रिगोमेट्री। हम लोग हिंदी में जब बात करें तो हिंदी में त्रिकोणमिति, त्रि मतलब त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रि का क्या होता है? तीन। कौन मतलब कौन, कौन तो कौन है। मिति, मिति का क्या होता है? माँ। मिति का क्या होता है? माँ, यानी तीन कौन माँ। हम लोग ऐसा अध्ययन करेंगे जिसमें तीन कौन हो। तो तीन कौन किस होता है? त्रिभुज में। किस होता है? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में जब बनेगा तो हम लोग को त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज का उपयोग है यहाँ? यहाँ हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में अब देखते हैं, सीखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते। पहले देखिए, तो पूरा बेसिक नाम दिया जाए त्रिभुज का। त्रिभुज बना दिए ए बी सी। ये कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या है? समकोण है। समकोण क्यों कहते हैं इसको? ये समकोण त्रिभुज है। ये कोण 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ये हमेशा इसको कर्ण बोलेंगे। क्यों कर्ण बोलेंगे? 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब देखिए, दो भुजा और बचा। एक भुजा यहाँ बचा, यहाँ बचा। ये जो भुजा है, अब देखिए ये भुजा को हम लोग आधार बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। अब यहाँ पे बात ये होती है, कभी कभी लंब अलग हो जाता है और आधार अलग होता है। कभी कभी आधार ये होता है, कभी ये लंब होता है। वो कैसे होता है वो जानकारी लेते हैं। पहले यहाँ तक सीखे होंगे कि तीन भुजाओं में से कर्ण कौन होगा। तो सबसे लंबी भुजा, ऐसे समझ रहे हैं, या आपको देना सबसे समकोण वाले, समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब हम लोग आधार और लंब जो है, कब लंब कौन और आधार कौन, तो एक कोण के अनुसार होता है। ये हम लोग त्रिभुज के अनुसार नहीं, कोण के अनुसार। एक कोण है, एक कोण है यहाँ, दूसरा कोण है यहाँ, एक कोण है यहाँ। तो यहाँ पे क्या, एक कोण समकोण होता है और दो कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण। तो यहाँ पे न्यून कोण होता है। ये देखो, अब न्यून कोण से ही हम लोग आधार और लंब का तैयार करेंगे। अब कैसे होगा तो ये समझिए। अगर कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार, किसके अनुसार बोल रहे हैं? कोण ए के अनुसार। ए कहाँ? यहाँ। तो ए के अनुसार अगर बात करेंगे कि ए के अनुसार लंब कौन सा है, तो ए के सामने यानी सम्मुख भुजा, ए के सम्मुख भुजा, तो इसके सम्मुख कोण देखे तो नीचे बना गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा क्या आपका? यही हो गया आपका सम्मुख भुजा। क्या हो जाएगा ये? सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा को ही समूह भुजा कहते हैं और उसी का नाम होता है लंब। क्या होता है ये? लंब। और जिस भुजा पर ये कोण बन रही है, कोण बन रही है इस भुजा पर, तो कोण बन रही है इस भुजा पर, इसका नाम जिस पर बन रही है तो उस पे हो गया जहाँ पे बैठते हैं हम लोग, उसका आसन। उसमें एक कोण बैठी हुई है, इसको कहेंगे आसन भुजा। कहेंगे इसको आसन भुजा। क्या बोलेंगे इसको? आसन भुजा। और जिस पर बैठेगा उसको आसन भुजा, यानी उसी को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आधार। क्या बोलेंगे इसको? आधार। तो किसके अनुसार? एक के अनुसार। तो एक के अनुसार इसके सामने वाला क्या हो गया? समूह भुजा नहीं, लंब। और जहां पर ये बन रही है, कौन बैठी हुई है, तो क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, आसन बोलेंगे। तो हम लोग, हमको लगता है कि फिर ट्राई करते हैं, सीखे में सीखे। दूसरा फिर से एक बात मान लीजिए
एक समकोण त्रिभुज इस तरह बनाए। इस समकोण त्रिभुज का नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी, इसका नाम दिए सी। अब हम बोले सी के अनुसार, कौन सी के अनुसार, सी के अनुसार कल ये जानना है कि पहले कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो सी के अनुसार, कौन सी के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण कौन सा होगा, तो कर्ण की भुजा देखिए, ये कौन समकोण है, समकोण के सामने वाला ये भुजा क्या जगह है, यही, यानी AC क्या है, ये कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है। AC क्या है, इसको बोलेंगे कर्ण। हम ये कौन सी के अनुसार, अब लंब कौन सा होगा, तो सी कहाँ है, तो यहाँ सी है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ये भुजा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लंब। इसको क्या बोलेंगे, लंब। तो लंब का नाम क्या होगा, नाम क्या है, ये भी लंब है, ये भी क्या है, लंब, ये भी क्या है, लंब। और ये BC क्या हो जाएगा, तो सी, ये सी जो है किस पर बैठी हुई है, किस भुजा पर, BC भुजा बैठी हुई है। तो जिस पर बैठेगा उसे क्या बोलेंगे, आसन, यानी वही क्या हो गया उसका आधार। इस भुजा का नाम क्या हो गया, BC। BC बराबर क्या जगह, आधार। तो हमको लगता है कि आप लोग लंब आधार कर्ण अभी सीखे हो, क्या सीखोगे, लंब आधार कर्ण सीखे, जो सीख लिए। तो ठीक है, आप लोग सब पूछेंगे, आप लोग बताइए, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। देखिए एक त्रिभुज बनाए, इस त्रिभुज में ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ये इसमें समकोण कौन सा होगा, कौन सा कोण, Q होगा। ये क्या हो गया, समकोण हो गया। तो ठीक है, आप ये बताइए कर्ण बराबर कौन सी भुजा, लंब बराबर कौन सी भुजा और आधार बराबर कौन सी भुजा। तो आप बताइए दीपक, इसमें कर्ण कौन सी भुजा होगी, PR। बहुत अच्छा, आप समझ गए होंगे। बैठिए, आप बताइए हेमंत, लंब कौन सी भुजा होगी, R के अनुसार, कौन, R के अनुसार, न्यूटन को हम क्या लेना है, R के अनुसार। बताइए लंब कौन होगी, PQ। बहुत अच्छा, क्योंकि ये इसके सामने वाली भुजा, सामने भुजा क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये हो गया PQ, बहुत बढ़िया। बैठिए, तो आप बताइए, आप बताइए, तो बताइए आधार क्या होगा इसमें, QR। क्यों होगा ये, क्योंकि ये आसन भुजा, इसी बैठी हुई आ रहा, ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा QR। तो आप लोग यहाँ तक जरूर सीखे होंगे, तो यहाँ तक सीख लिया होंगे। तो साफ करते हैं, अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और सीख। हम लोग पुनः बात करते हैं त्रिकोणमिति में कैसे आप सूत्र हम लोग सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, फॉर्मूला, सूत्र। ठीक है, चलिए आप हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे, सूत्र सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या दिया, देखिए तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। हमेशा समकोण त्रिभुज ही लेना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, समकोण हो गया। ये क्या हो गया, समकोण 90 डिग्री। इसके सामने वाला क्या बोलेगा, इसको नाम दे दिया जाए। मान लीजिए इसका नाम दे दिए A, या क्या दिए B, या क्या दिए C। तो हम लोग पहले ही बोले एक इसमें क्या है, लंब है और एक कर्ण है और क्या बोलते हैं, आधार है, यही ना है। तो हम लोग आज फॉर्मूला सीखेंगे किसका, देखिए हम लोग सीखेंगे साइन A का, कॉस A का, tan A का, कॉट A का, सेक A का, कोसेक A का। चलिए यहां तक सीखते हैं कैसे निकालेंगे। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गए, बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे आपको। तो देखिए समकोण के सामने वाला क्या बोले, कर्ण। हम यहाँ देखिए साइन लिए और एंगल में क्या लिए, A। यही है न्यूटन कोण, ये न्यूटन कोण ले रहे हैं। ए कहाँ है इस फिगर में देखा जाए, ये ऊपर में है। तो ए के अनुसार लंब कौन सा होगा, ए के अनुसार लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला। ये क्या नीचे क्या नाम बोले आप, लंब BC। ए के अनुसार आधार कौन सा होगा, AB। आधार हो गया AB। अब कर्ण का नाम क्या है, AC। यही ना है। तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया। हम लोग देखिए कर्ण, हम लोग हिंदी भाषी है तो कर्ण,
कारण को किससे लिखेंगे? के से। आपका नाम जो है जैसे दीपक तो है, तो दीपक क्या लिखते? लिखते हो क्या? आप लिखते हैं इसको एक लिखते हो। उसी तरह आप कारण क्या लिख दिए? के लिख दिए। कारण क्या लिख दिए? के लिख दिए। आधार को क्या लिखेंगे? आधार किसे लिखेंगे? बहुत बढ़िया, ए से। तो उसके बाद लव किसे लिखेंगे? एल से। अब हम फार्मूला लिखे इस छवों का सीखना कैसे होता है। तो देखिए बहुत आसान से, तो हम लोग एक चीज याद रखना है, लाल बटे कक्का, एल ए एल, लाल बटे के ए। क्या बोले? लाल बटे कक्का। हम लोग बोले लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लाल बटे कक्का ये कैसे ध्यान देना है? तो पहला वाला है साइन का, पहला किसका है? साइन। दूसरा किसका है? कॉस। तीसरा है टेन। क्या बोले? साइन कॉस टेन। अब इसी का उल्टा, यह हम आपको नहीं बताया उल्टा, ऐसे उल्टा। साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। उल्टा, इसका भी उल्टा देखें हम लोग। किसका बात करें? उल्टा में देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो ये देखिए साइन का हो गया एल से लंब, एल बटे के, एल बटे के। साइन का फॉर्मूला क्या होगा? एल बटे के। एल का मतलब लंब, के मतलब कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन एंगल ए। एंगल कुछ हो सकता है, थीटा हो सकता है, साइन हो सकता है, फाई हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ हो सकता है, पी होगा, क्यू होगा, कुछ होगा। तो हम लोग को ये लेना है साइन थीटा बराबर, एंगल कुछ बोलेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस पे क्या देता हूं? आधार बटे कर्ण। क्यों? कहां से आधार बोले यार भैया? एक को आधार बोले, के को कर्ण बोलना है, एल को लंब बोलना है, ये ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। कॉस का आधार बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन का लंब बटे आधार। ये बोले। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये स्कूल में कोसेक। ठीक है, अब इसका उल्टा, अभी आप भी बोले उल्टा बोले, साइन का लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का कर्ण बटे लंब, इधर से बोलते हैं उल्टा है, उल्टा नहीं। कोसेक का कर्ण बटे लंब, कॉस का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? कॉस का सेक। तो सेक का क्या लगेगा? कर्ण बटे आधार, सेक का कर्ण बटे आधार, और आधार करेंगे तो यदि, और क्या बचा? कॉट बचा। तो कॉट में क्या देगा? आधार बटे लंब, कॉट का आधार बटे लंब। फिर समझिए एल बराबर क्या है यहाँ पर? एल बराबर क्या है? लंब। ए बराबर क्या है? आधार। ए बराबर आधार है। क्या है ये? आधार। उसके बाद क्या बचा? के बराबर क्या है? अब देखिए फॉर्मूला निकालते हैं। साइन ए बराबर साइन ए, तो यहाँ पर साइन फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस का आधार बटे कर्ण, कॉस क्या देगा? आधार बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण। टेन का लंब बटे आधार, टेन का लंब बटे आधार, टेन का लंब बटे आधार। कॉट का आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट क्या बोले? आधार बटे लंब। सीख पाए? तो बताइए आयुष क्या होगा? सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सीख लिए होंगे? चलिए उसकी कोसेक का देखिए, बोलिए बताइए कोसेक क्या होगा? आधार बटे लंब। कोसेक का देखिए तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। लंब, इधर से कर्ण बटे लंब। चलिए फॉर्मूला सीख लिए होंगे? चलिए अब इसी में से नाम रखना है। तो यहाँ पर इतना सीख लिए होंगे। अब देखिए नाम अगर रखा जाए तो लंब कितना है? कौन है लंब? देखो तो लंब, लंब क्या है? लंब क्या है? कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? इसी प्रकार के अनुसार, एक के अनुसार, एक के अनुसार
ठीक है। यहाँ पे अगर ये चेंज हो जाएगा, ये एंगल जो चेंज हो जाएगा तो फिर ये चेंज जाएगा, यह नाम भी चेंज जाएगा। देखते हो करके, तो फिर cos a का एक के अनुसार ये लंब है, ये आधार है, कर्म सब एक अनुसार हो रहा है। ये आधार कितना होगा देखो, ये नाम क्या है इसका, ए बी, क्या नाम है इसका, ए बी, ए बी, और कर्म कितना है देखो, ए सी, ए सी हो गया। ठीक है, इस तरह से करते हैं। महत्वपूर्ण ये है, आपको ये याद रखना है, वीडियो का मकसद यही है कि ये आपको छह सूत्र याद होना चाहिए। छह ये बहुत ही त्रिकोणमिति की रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं, यही से उत्पन्न है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, tan ए बराबर लंब बटे आधार, cot ए बराबर आधार बटे लंब, sec ए बराबर कर्ण बटे आधार, cosec ए बराबर कर्ण बटे लंब। ये आपको महत्वपूर्ण है, इसको याद करना ही होगा। आप इसी को याद करें, या नहीं तो हमको लगता है ये समझते हो, आप इसे भी याद कर सकते हैं। आपको ये याद नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको छह त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये छह क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको याद रखना है। तो आपको लाल बट्टे कक्का याद रखना है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा लाल बट्टे कक्का। इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, सुबह शाम 3 बार बोलेंगे, टैबलेट की तरह खाएंगे। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। इसको लिख लेंगे, लाल बट्टे के कक्का, तो लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, फिर इधर से उल्टा देंगे, हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़े हम लोग, यही पे छोड़ जाए। ठीक है, इतनी छोड़ देते हैं, इसको नाम लिख लेंगे अपने से।